हेलो फ्रेंड, दिस इज अजय शर्मा। दोस्तों, इंग्लिश पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग आज इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या होता है। मैं 5 से 6 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। मुझे काफ़ी अनुभव है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से नहीं होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं। वो इंग्लिश से डरते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए। ये मिथ्या है, ये गलत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, वो अगर आपको आते हैं तो आप कंपटीशन एग्जाम का किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको डेडिकेशन के साथ इंग्लिश को समझना होगा, उन रूल को जानना होगा। तो आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो आपकी आने वाली जो एग्जाम है उनमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आपके चैनल पर इंग्लिश पॉइंट पर आपको डेली एक लेक्चर प्रोवाइड होगा। बस कंडीशन है कि आप लोग चाहोगे, आप अपना प्यार बनाए रखोगे और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसी पैटर्न में यहाँ पर वीडियो मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एक करके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, उसको मैंने कई यूनिट में बांट रखा है। अगर यूनिट वाइज हम लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझने आता है, बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि हम लोग पहले वो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और जब हम लोग कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, ठीक है, नरेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ों का बारे में पता नहीं होता है, तो हम लोग गलत कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने यूनिट 1 रखा है, जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों की बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, क्या लॉजिक होता है इनके पीछे, तो ये हम लोग इसको एक अलग ही तरीके से आप लोग देखने वाले हैं जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। फिर जो कॉज होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। प्रोवर्ब क्या होते हैं, पर्सन क्या है, नंबर क्या है, जेंडर, और जो सम केस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनकी मदद से हम लोग ग्रामर को और वोकैब को बहुत आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। चलिए फिर हमने सेकेंड यूनिट में क्या रखा है, टाइम एंड टेंस। दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो टेंस होते हैं वो टाइम होता है, या जो टाइम होता है वो टेंस होता है। ये दोनों एक डिफरेंट ही पर्सपेक्ट है, इसको हमको समझना होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है, काइंड ऑफ टेंस पढ़ेंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको हमको समझना है। फिर सम इंपॉर्टेंट रूल्स। दोस्तों, टेंस के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कुछ हैबिट होती हैं, वो प्रेजेंट डेफिनेट में उनको हम लोग देखते हैं। या कुछ ऐसे वर्ड्स होते, मतलब एक अलग ही टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए कुछ ऐसे रूल हैं जिनको आपको उन्हीं सेंटेंस में या उन्हीं टेंस में आपको यूज करना होगा। तो ये बेसिक से रूल हैं, वो आपको आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग कुछ नया सीखेंगे। फिर यहाँ पे देखो अगला टॉपिक जो है वो सिक्वेंस ऑफ टेंस। टेंस का क्या सिक्वेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको कहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है। ये हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सेकेंड में लिखा है कंडीशनल एंड हाइपोथेटिकल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे दोस्तों अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता मैं देश से गरीबी हटा देता। अगर, ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, पर अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं ना, मैं सपोज कर रहा हूं, मैं एक हाइपोथेटिकल चीजें कर रहा हूं। जैसे आपने सुना अगर मैं पक्षी होता तो एरोप्लेन से भी उड़ के आगे चला जाता, पर मैं पक्षी तो नहीं हूं। तो इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ पर हम लोग इफ और वर का यूज करते हैं, ये हम लोग आगे चल के हम लोग देखेंगे। और ये जो सेंटेंस होती है 2 टाइप के होते हैं, एक तो रियल कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दूसरे अनरियल कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दोनों टाइप के हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो सीक्वेंस आपको बताया जा रहा है यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, इसी तरीके से हमारे वीडियो आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत एसएससी में बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन टैग के। और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ से भी वेटेज ज़्यादा रखता है। तो सम इंपॉर्टेंस रूल ऑफ यूजिंग क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, इनके रूल क्या है वो देखने वाले हैं। हाउ टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिर देखो आप लोगों ने वॉइस देखा होगा, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस, दोनों को हम लोगों को समझना है। तो इनके कुछ रूल होते हैं, बहुत सिंपल होता है। आपको एक अलग ही तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे जिससे क्वेश्चन को आप लोग कम समय में और एक्यूरेसी के साथ आप लोग सही कर पाओ। फिर आप नरेशन की बात करेंगे, दोनों नरेशन देखेंगे, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ठीक है। फिर सुपर फ्लोस देखने वाले हैं। फिर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने वाले हैं। तो ये जो 7 टॉपिक हैं मैंने सेकेंड यूनिट में रखा है, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे।
ठीक है, ये बिल्कुल यूनिट वाइज आपके वीडियो डलने वाले हैं, तो आपको काफी मजा आएगा और काफी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। फिर हमने थर्ड यूनिट में क्या रखा है दोस्तों, थर्ड यूनिट में हम लोग बेसिक सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं 8 होती हैं और 8 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हमको समझना होगा। तो जो पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है मेरे दोस्तों, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज नाउन, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि नाउन क्या होती है। फिर काइंड्स ऑफ नाउन देखने वाले हम लोग, नाउन कितने टाइप्स की होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में हम जानेंगे, जेंडर के बारे में कुछ केस होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर इन लास्ट हम लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के भी रूल होते हैं, टेंस के रूल है, हर चीज के रूल है भाई, यहाँ पे रूल ही सब कुछ है। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो रूल है। ये रूल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। कोई रात को उठा के भी आपसे पूछेंगे रूल क्या है तो आपको पता होगा, तो आप लोग क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, चलिए, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है कि सर इंग्लिश नहीं आती है, कैसे, हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं अच्छे से, तो नो डाउट आपकी कंपटीशन एग्जाम निकल जाएगी, बस आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करोगे तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोनाउन क्या होती है दोस्तों। प्रोनाउन में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, व्हाट इज प्रोनाउन, इसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फिर सम रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स को हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसको पहले नंबर पे हम लोग रखेंगे कि हमें रूल जानना है। आखिर प्रोनाउन के रूल क्या होते हैं, कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे यूज होता है, हर चीज हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे, तो व्हाट इज एडजेक्टिव, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव की एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखने वाले हैं, और सम टिपिकल एडजेक्टिव देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सबका फेवरेट, सबसे सिंपल लगने वाला टॉपिक आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। आर्टिकल द ए एन के अलावा भी बहुत कुछ होता है, इसके पीछे साउंड्स होते हैं, उन साउंड्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, कहाँ पर कौन से साउंड के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है, कब हम लोग दा बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, कहाँ पर ए यूज होता है, कहाँ पर एन होता है, हर एक चीज हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज आर्टिकल, फिर देखेंगे हम लोग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, दोनों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। फिर फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ब। वर्ब बिल्कुल बेसिक वर्ब से क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज वर्ब, फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब देखने वाले हैं, मेन वर्ब देखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब देखने वाले हैं, ट्रांजिटिव वर्ब देखने वाले हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब देखने वाले हैं। तो इतने टॉपिक आपको हम लोग सेकेंड यूनिट में प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सिलेबस है, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। देखिए, फिर एडवांस वर्ब में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये इतने सारे जो टॉपिक हैं वो वर्ब, एडवांस वर्ब में हम लोग देखेंगे। तो वर्ब भी देखेंगे और बेसिक वर्ब देखेंगे, एडवांस वर्ब देखेंगे। इसके बाद हम लोग एडवर्ब देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन वही, वर्ब क्या होती है, व्हाट इज वर्ब, एडवर्ब क्या होती है, काइंड ऑफ एडवर्ब क्या है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या है, और सम टिपिकल टाइप ऑफ एडवर्ब क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, एडवर्ब के रूल्स क्या होते हैं, कहाँ लगाई जाती है। ठीक है, ये देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 8 नंबर पे रखेंगे प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं, प्रपोजिशन के टाइप्स कितने हैं और इसके रूल। तो आप हर जगह रूल देख रहे हो। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बताया था कि इंग्लिश में अगर आपको रूल्स आते हैं हर एक चीज के तो बहुत आसान हो जाती है। बस कुछ ही रूल हैं, ज़्यादा रूल नहीं होते, वो आपको आना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन कर पा सकते हो। फिर आखिरी में हम लोग क्या देखेंगे, कंजक्शन देखने वाले हैं। फिर वही सवाल, व्हाट इज कंजक्शन, काइंड ऑफ कंजक्शन और इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, तो मेनली हमारा जो फोकस होगा वो रूल्स पे रहने वाला है। फिर हम लोग 4th यूनिट की बात करते हैं। 3rd यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 4th यूनिट में हम लोग देखेंगे वर्ड्स पावर। आपकी भाई वोकेबुलरी तो स्ट्रॉन्ग कराना है, तो कैसे कराएंगे, आपको एंटोनिम सिखाएंगे, सिनोनिम सिखाएंगे। ठीक है, एडम्स एंड फ्रेजेस सिखाने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाएंगे। ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड एंड करेक्टली स्पेल्ड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम लोग रॉन्गली स्पेल्ड करते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, क्या पता क्या क्या बोल देते हैं, उसको हमको समझना होगा। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रूट वर्ड। ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको समझना होगा, क्योंकि दोस्तों जो वर्ड्स होते हैं ना वो रूट्स, इसके कुछ रूट होते हैं। वर्ड्स बने कैसे होंगे आपको पहले जाना होगा कि डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी जो बनी हुई थी, जब वर्ड्स बनना चालू हुए थे उसके पहले रूट्स वर्ड, जैसे हम लोग कहते हैं शंकर जी ने डमरू बजाया था तब जाके वहां से साउंड निकला था, आपने सुना होगा।
ठीक है, ओम का साउंड निकला था और जितने भी जो हमारे साउंड्स हैं वो वहां से निकले थे। तो ऐसे ही जो वर्ड्स बनते हैं ये रूट से बनते हैं। रूट जैसे आप लोगों को साइट सुना होगा, साइट का मतलब होता है इसको अगर हम लोग पैटरसाइट बोलते हैं तो इसके अलग अलग मतलब होते हैं। एक रूट वर्ड होता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रूट का मतलब क्या है। आपने देखा होगा जैसे आपने किसी के भी आगे AN लगा दिया, ठीक है, उसका क्या मतलब हो जाता है, या आपने CID लगा दिया, इसका क्या मतलब होता है। इनके कुछ मीनिंग होते हैं, ठीक है, ये जिसके पीछे लग जाए का मतलब ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग रूट्स वर्ड से हम लोग समझने वाले हैं। फिर आखिरी में हम लोग 5th यूनिट में क्या देखने वाले हैं। 5th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, बहुत से लोगों को अरेंज करना नहीं आता सेंटेंस, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में है वो न्यूज़पेपर रीडिंग। कैसे न्यूज़पेपर को रीडिंग करके हम लोग हमारी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम लोग न्यूज़पेपर की मदद से इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे हम लोग न्यूज़पेपर की मदद से हम लोग डायरेक्ट जो न्यूज़पेपर में जो आपको आर्टिकल्स आते हैं वहाँ से डायरेक्ट आप लोग आपके SSC में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वो हम लोग आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है यही सिलेबस मैक्सिमम एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक टॉपिक वाइज एक एक वीडियो वाइज आपको ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप आज पहली बार पहला ही दिन है आपका, आप इंग्लिश पहले दिन से शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, एक अच्छा डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक सेकंड में किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती, पर एक सेकंड में लिया गया डिसीजन किसी की लाइफ बदल सकता है। हो सकता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इंग्लिश पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पहले से ही इतना सब कंटेंट है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप उसके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये जो सिलेबस हमने देखा है इससे ऐसा लग रहा है कि सर ये सिलेबस हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इंग्लिश में एक बेहतर करने का मौका मिलेगा, जिससे हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ पर ना अपने अनुभव आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि 5-6 साल का जो अनुभव होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने भी गेट जो एग्ज़ाम है उसको मैंने 6 टाइम क्वालिफाई किया है, तो वहाँ पर भी इंग्लिश का एक छोटा सा रोल था, पर वहाँ पर हम लोगों ने कैसे सीखा है, ठीक है, कैसे हम लोग अप्लाई करके वहाँ से हम लोग इंग्लिश से बड़े बड़े क्वेश्चनों को इजीली वे में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, ठीक है। इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग जो टेक्निक होती हैं वो मैं आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को, देखिए एक जो इंजीनियर है ना वो किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से डील कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियर इसलिए डील कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ ऐसी टेक्निक बताई जाती हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी सब्जेक्ट को हम आसानी से सीख सकते हैं। तो वो हम लोग चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाएं। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसी सीक्वेंस में यूनिट वाइज आपको मेरे द्वारा वीडियो मिले तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोग पसंद करेंगे और आप लोग चाहोगे तो हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे, अपना 100% देंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सरकारी नौकरी मिले, आपके सपने पूरे हों, क्योंकि जब आपके सपने पूरे होंगे तो हमारे सपने भी पूरे होंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।